यू आर नॉट लेजी, तुम्हारा सिस्टम खराब है। और सबसे बेकार बात यह है कि तुमको लगता है कि सब ठीक है। अच्छा सच बताओ, तुम कितने बार खुद को बोलते हो कि कल से पक्का स्टार्ट करूंगा, कुछ बहाना नहीं दूंगा, और सबको पता है कल कभी नहीं आता। और यहाँ मैं कोई मोटिवेशन नहीं दूंगी, यहाँ मैं तुमको एक इंजीनियरिंग हैक दूंगी जिसे मैंने खुद अपना ये इशू रिजॉल्व किया था, डिबग किया था। जैसे एक कोड को फिक्स करते हैं, वैसे मैंने अपने लाइफ के इस इशू को फिक्स किया था। एंड ट्रस्ट में, इसके बाद तुम कोई एक्सक्यूज नहीं बना पाओगे, खुद को बेवकूफ नहीं बना पाओगे। मेरे साथ भी यही था कि मैं लैपटॉप ओपन करके फोन पे एक वीडियो देखी, दो वीडियो देखी, कभी कभी पूरे टाइम रील ही स्क्रॉल कर रही हूँ, कब टाइम निकल गया पता नहीं चलता था। फिर सुबह उठ के रिग्रेट होता था कि कल का भी दिन बेकार हो गया, आज से मैं करूंगी, फिर लेकिन कुछ रीजन से फिर मैं सोच लेती थी कल से करूंगी। फिर क्या हुआ, फिर मैं एक दिन रियलाइज की कि जब मेरा कोई कोड नहीं चलता है तो मैं खुद को ब्लेम करती हूँ या कोड को फिक्स करने का ट्राई करती हूँ। तो फिर मुझे समझ आया कि नहीं, उस टाइम तो मैं डॉक्यूमेंटेशन देखती हूँ कि कैसे इस कोड को सही किया जाए, क्या क्यों एरर आ रहा है, एरर के लॉग फाइल्स को देखते हैं। तो सेम है लाइफ में हम ऐसा क्यों करते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है तो हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं। हम रूट कॉज जानना ही नहीं चाहते, अपने लॉग फाइल को देखना ही नहीं चाहते हैं। एंड सच बताओ, तुम खुद को क्यों ब्लेम करते हो? एंड ये बताओ फिर, तुम लाइफ में खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हो? जब कोड वर्क नहीं करता है तो तुम खुद को नहीं ब्लेम करते हो, उसका रूट कॉज जानते हो। आंसर अभी मत देना, बस सोच के रखो। इंजीनियरिंग ने मुझे एक चीज सिखाई है कि एवरी प्रॉब्लम हैज रूट कॉज। लेकिन हम लाइफ में क्या करते हैं, हम एनालाइज ही नहीं करते हैं, हम बस सिंपली बोलते रहते हैं कल से करेंगे, बस सरफेस लेवल पे फिक्स करते हैं। कभी इंटरनली वर्क नहीं करते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। बस झूठ मूठ का खुद को ब्लेम कर देते हैं कि मैं तो आलसी हूँ, मेरा मन ही नहीं लग रहा है। लेकिन कभी हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर हमारा मन लग क्यों नहीं रहा है। जस्ट आस्क योरसेल्फ, लास्ट 1 वीक में तुम कितनी बार प्लान बनाए हो और फेल हुए हो? काउंट करो और कमेंट में बताना। अब हम देखते हैं कि आखिर इसको डिबग कैसे करते हैं। तो डिबगिंग का फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई द बग। सो सिंपली हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें लेजी एग्जैक्ट किस मोमेंट पे फील हो रहा है, मॉर्निंग, इवनिंग या पूरे दिन, या जब कोई टास्क बोरिंग है या कुछ समझ नहीं आ रहा है उस टास्क में। बोरिंग एग्जैक्टली कब लग रहा है, हमें ये फिगर आउट करना है। अच्छा आप खुद सोचो, रील स्क्रॉल करते टाइम तो बोरिंग नहीं लगता है, एनर्जी अपने आप आ जाती है कहीं से भी। अगर हमें थकान है भी तो सोचता है कि लेट के बस स्क्रॉल ही कर रहे हैं ना। सो अब हम देखते हैं डिबगिंग का सेकंड स्टेप, लॉग द एरर। सो इंजीनियर्स क्या करते हैं, लॉग चेक करते हैं कि आखिर एरर अराइज क्यों हो रहा है। और सेम मैंने किया, जब मुझे लगता था कि अब मैं नहीं करने का मन है, कल से करूंगी, तो मैं नोट डाउन करती थी कि आखिर मुझे ये फील क्यों हो रहा है। और रीजंस काफी शॉकिंग और सिली थे। जैसे था कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो लेंदी है, तो मुझे क्लियर ही नहीं है कि मैं करना क्यों चाहती हूँ, तो मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ, कल से करेंगे कल से, क्योंकि मैंने स्ट्रिक्ट डेडलाइन नहीं सेट किया है कि कल तक मुझे ये करना ही है। एंड सच बताऊं तो ये सब लेजीनेस नहीं है, ये एक फियर है, कंफ्यूजन है, लैक ऑफ क्लैरिटी है। इसके बाद क्या आता है, आपने लॉग फाइल तो देख लिया, रूट कॉज आपको पता चल गया, तो थर्ड स्टेप ये होता है कि हमें ब्रेक करना होता है कोड को। जैसे मान लो एक बहुत लेंदी प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारे अपने मॉड्यूल्स यूज किए हैं। किसी भी कोड में हमें क्या होता है, ब्रेक करना होता है स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में, फिर उसको वन बाय वन चेक करना होता है। इससे क्या होता है, टास्क ईजी हो जाता है, हमें एरर फाइंड करने में ईजी होता है। तो सेम मैंने भी किया, क्या किया कि जैसे मान लो मुझे डीएस से करना था, तो मैं मेरे से 2 क्वेश्चन डेली नहीं हो रहा है, 5 नहीं हो रहा है, तो मैं एक क्वेश्चन का आधा कर रही हूँ, फिर धीरे धीरे एक्सटेंड होने लगा। ये सुनने में काफी स्टूपिड लग रहा होगा कि आधा क्वेश्चन कैसे ये वर्क करता है, लेकिन हाँ ट्रस्ट में इट वर्क्स। जब आप आधा करते हो ना तो आपके मन में खुद आएगा, पहले दिन भले नहीं आए लेकिन 5 दिन बाद आता है कि चलो थोड़ा और ट्राई कर लेते हैं। एक हो जाता है तो फिर लगता है कि चलो आज 2 कर लेते हैं, तो खुद ही आप ब्रेन को स्टार्टिंग पॉइंट दे दोगे, तो ब्रेन खुद आगे बढ़ना चाहता है क्योंकि आपके ब्रेन को डोपामाइन मिल रहा है। ट्रिक से मेरी प्रोडक्टिविटी काफी हद तक बढ़ी, लेकिन इशू यहीं खत्म नहीं हुआ, एक और प्रॉब्लम थी। आपको वो कंसेप्ट पता है जो हमने स्कूल में पढ़ा था, फ्रिक्शन का? सो स्टेप 4 में मैंने क्या किया कि फ्रिक्शन को रिमूव किया। सिस्टम हमारा क्यों स्लो होता है, क्योंकि उसमें हम फ्रिक्शन को कभी रिमूव ही नहीं करते हैं। तो मैंने क्या किया कि फोन जब मैं वर्क कर रही हूँ तो दूसरे रूम में रख दे रही हूँ या कहीं डिस्टेंस पे रख रही हूँ कि मैं उसको स्क्रॉल ही नहीं कर पाऊँ, इंस्टा स्क्रॉल ही नहीं कर पाऊँ। और मैंने लैपटॉप से इंस्टाग्राम लॉग आउट करके रिमूव कर दिया कि वहाँ भी एक्सेस नहीं हो। सो ऐसे छोटे छोटे फ्रिक्शन लगा के हमें अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी होती है। तो अगर आपके टेबल मेसी है तो उसको क्लीन कर दो, उससे भी मन लगता है, क्योंकि मेसी चीज में क्या होता है, हमारा दिमाग भी पूरा भरा भरा सा लगता है, तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। आप अपना रूम क्लीन करो, टेबल क्लीन करो, फिर देखो आपको कितना अंदर से अच्छा फील होगा और आपका काम करने में मन भी लगेगा। आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपका एनवायरनमेंट आपको हेल्प कर रहा है ग्रोथ में या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है।
एंड देन आई सडनली रियलाइज कि मैं कभी लेजी थी ही नहीं, मैं बस कंफ्यूज थी, कोई सिस्टम प्रॉपर नहीं था। क्योंकि देखो डिस्ट्रैक्शन तो ऐसा है कि हमेशा आपकी लाइफ में रहेगा, अगर आप टीनेज हो या कॉलेज में हो या ऑफिस में, डिस्ट्रैक्शन हमेशा रहेगा, बस डिस्ट्रैक्शन का फॉर्म चेंज होते जाता है। आप उसको लेजीनेस बोल रहे हो या क्या बोल रहे हो, इट्स अप टू यू, लेकिन आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि उसको रिमूव कैसे करना है। टीनेज में बोल देते हैं कि मैं तो टीनेज हूँ इसलिए ऐसा है, नहीं वैसा नहीं होता है, हमेशा वो रहेगा। खुद सोचो ना, कोई मशीन है वो वर्क नहीं करती है तो आप उसको चेक करते हो कि क्यों नहीं वर्क कर रही है, फिर आप फिगर आउट करते हो, मैकेनिक के पास जाते हो। लेकिन जब हम वर्क नहीं करते हैं तो हम अपने आप को बस स्टूपिड रीजन दे देते हैं कि मैं तो लेजी हूँ, तो मैं ये हूँ, तो मैं कल से करूँगी। कभी अपने सिस्टम को हम नहीं देखते हैं। तो सिंपली याद रखना है कि लेजीनेस रियल नहीं होता है, कि ये एक सिस्टम एरर है और हम इसको जब चाहे तब फिक्स कर सकते हैं। इट्स अप टू अस एंड अब चॉइस तुम्हारी है कि तुमको अपने लाइफ को डिबग करना है या बस एक्सक्यूजेज रन करना है। एंड अगर तुम रेडी हो तो कमेंट करना, आई विल डिबग माई लाइफ। एंड डिले मत करो, अभी 2 मिनट से स्टार्ट करो। जो वर्क तुम डेली डिले किए जा रहे हो, अभी 2 मिनट स्टार्ट करो, क्योंकि तुम लेजी नहीं हो, बस तुम्हारा कोड रॉन्ग लिखा हुआ है, फिक्स करो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।